अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं निकल रही हूँ यहाँ से हॉस्टल से और मैं घर जा रही हूँ। आज है 28वां रमज़ान और अभी से इतनी धूप हो गई है और इतनी दूर मुझे जाना है तो कैसे होगा भाई। और आजकल सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ वाली धूप हो जाती है ना कि अच्छा खासा इंसान सो के उठे और फिर थोड़ी देर में धूप देख ले अगर तो उसका पूरा मूड ख़राब हो जाए, इतना अजीब चुभती हुई सी धूप रहती है जो। तो ये हमारे हॉस्टल से निकलने के बाद छोटे-छोटे से बहुत सारे आम के पेड़ हैं जिनमें बहुत सारे बड़े-बड़े से फल लगे हैं और कुछ दिन में ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाने हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हवा वगैरह ना चली तो फिर ये जब बड़े-बड़े आम हो जाएँगे, गिरेंगे नहीं, अगर बचे रहे तो इंशाअल्लाह फिर इसकी वीडियो बनाऊँगी मैं। इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बहुत दिन हो गए हैं इस तरह से पेड़ देखे हुए, हमारे गाँव में होते हैं लेकिन तो अच्छा है रामा में आके हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिली इस कॉलेज में। तो अब मैं यहाँ पे गेट पास अंकल को देके यहाँ से जा रही हूँ जहाँ लिखा है ठहरिए। मतलब ये मुझे जाने देना नहीं चाहते। खैर कोई नहीं, मैं कौन सा रुकने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पे क्रॉसिंग के पास आई वैसे ही यहाँ पे ऑटो बहुत सारी थी। तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ स्टेशन की तरफ और बस फिर उसके बाद देखते हैं। और अभी जो है अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है और यहाँ पे पूरे 30 मिनट ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, जो मेरी ट्रेन का टाइम था मैं उससे काफ़ी, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी पहले पहुँच जाऊँगी। फिर ये मैं स्टेशन यहाँ पे पहुँच गई हूँ और अभी बज चुके हैं 8:15। तो हमारी जिस ट्रेन से मेरा जाने का मन है, जिसका इरादा है, वो ट्रेन मैंने देखा है कि 9:20 पे जाएगी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। और फिर मैंने देखा तो टिकट काउंटर पे जब मैंने जाके पता किया, उन्होंने कहा कि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है, वो 11:30 के आसपास आएगी। फिर एक ट्रेन जा रही थी 9 बजे। फिर मैंने सोचा कि मैं उसी से चली जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ जल्दी-जल्दी देखने की वो ट्रेन कहाँ पहुँची है। और ये है कानपुर का स्टेशन। इसका जो 2-3-4 गेट हैं उसी में से एक गेट की तरफ से इधर से भी जाया जाता है। और मैं बार-बार ट्रेन चेक करते हुए जा रही हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है 9 बजने में, कोई उससे भी पहले ट्रेन आ रही हो तो मिल जाए। तो प्लेटफ़ॉर्म नंबर उस पे 6 पे दिखा रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लोग थे। तो फिर एक 9 बजे की जो ट्रेन मुझे मिली, मैं उसी पे पहले से बैठ गई। और फिर ये जो ट्रेन है ये चारबाग नहीं जाने वाली थी, इसने ऐशबाग में उतार दिया, जो कि चारबाग से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही है। तो मैं वहाँ से उतर के फिर एक रिक्शा लेके चारबाग आ गई, क्योंकि मुझे अगली ट्रेन तो चारबाग से ही लेनी थी। तो इससे क्या हुआ कि मैं थोड़ा पहले तो पहुंची, टाइम बच गया, लेकिन मैं ऐशबाग जो है ये मतलब स्टेशन है, यहाँ पे मैं पहली बार आई थी। तो ये अब मैं चारबाग जा रही हूँ और ये मतलब मैं चारबाग पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से जो मेरी ट्रेन है वो है 1:10 पे और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है 11:08 हो रहा है। तो अभी देखना ये है कि मैं इतनी देर करूँगी क्या, और मैं घूम भी नहीं सकती। पहली बात तो मैं रोज़ा हूँ और दूसरी बात इतनी तेज़ धूप है कि क्या ही बताऊँ। वरना मैं अमीनाबाद चली जाती, वहाँ से कुछ चीज़ें ले लेती, मतलब खैर कोई नहीं। अब रोज़ा भी हूँ, इतनी तेज़ धूप भी है, तो मेरा अब जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ जहाँ पे ट्रेन आ रही हो, मतलब जो आने वाली है ट्रेन, तो उधर ही बैठ के वेट करूँ। तो ये है लखनऊ का चारबाग का स्टेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी खूबसूरती को लेकर, क्योंकि ये स्टेशन कम कोई बहुत ही बड़ा सा महल ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है हमेशा। स्टेशन पे तो भीड़ होती है, ऐसा कोई स्टेशन होगा ही नहीं जहाँ पे भीड़ ना होती हो, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा ही रहती है। फिर मैं अंदर आई और टिकट लिया, उसके बाद वहाँ पे बुक स्टॉल लगी थी, तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। फिर मैंने बहुत देर तक अलग अलग तरह की बुक्स देख कर टाइम पास किया। और
अब मैं खड़ी थी वहाँ पे, अंकल जी देख रहे थे। फिर मैंने ऐसे 1-2 बुक के नाम भी पूछ लिए जो कि मुझे मालूम था वहाँ होंगे नहीं। मैंने बस इसलिए पूछा कि उनको लगे कि हाँ, मैं कुछ बुक वग़ैरह लेने भी आई हूँ। लेकिन मैं बहुत देर खड़ी रही, वीडियोज़, स्नैप बनाती रही और अंकल जी से बस थोड़ा बहुत ऐसे अलग-अलग किताबों के बारे में पूछती रही, जो कि मुझे पहले ही मालूम था इनके पास तो है नहीं वो बुक, क्योंकि वो बुक्स जो हैं उर्दू में होती हैं। तो इन्होंने लेकिन एक बार कोशिश की, जिसको मैंने माँगा था वो तो इनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश की। फिर मैंने ये कह के टाल दिया, अरे ये तो हिंदी में लिखा है, मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी, मुझे तो उर्दू वाली चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी उर्दू वाली तो है नहीं हमारे पास। हमने कहा कोई नहीं। फिर उसके बाद आधे घंटे बुक स्टॉल पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना लगाने के बाद, बर्बाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे बुक्स बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 7 चारबाग लखनऊ स्टेशन पे, और यहाँ पे ट्रेन तो अभी आई थी नहीं, आने वाली थी शायद। फिर उसके बाद मैं बहुत देर तक वेट करती रही कि फिर ट्रेन का टाइम था 1 बजे, लेकिन ट्रेन पहले ही लग गई थी। तो फिर मैं बैठ गई ट्रेन पे और फिर हमारी ट्रेन 1:12 पे चल पड़ी थी। और उसके बाद मैं पहुंच गई अपने प्यारे से शहर, अपने होम टाउन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने घर के लिए। तो आप सबको हैप्पी ईद। ओके, बाय बाय।